जय मसीह की सबको। आइए हम फिर से आज परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर की महिमा में एक गीतों को गाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि वो प्रसन्न होते हैं, और वो जो प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, तो वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए एक गीत को गाते हैं। बहुत पुरानी गीत है। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीतों को गाते हैं। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, दुनिया के खातिर मुक्ति को लाया। दुनिया के खातिर मुक्ति को लाया। पापी का जान बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, अंधों को आँखें, गूंगों को बोली। अंधों को आँखें, गूंगों को बोली। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने इस दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, स्वर्गीय बेटा का एकलौता बेटा, मनुष्य का पुत्र कहलाया, कहलाने इस दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़कर, दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़कर, अपना ही रक्त बहाया, बहाने इस दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने इस दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इन गीतों के द्वारा। हालेलुया। इस गीत के द्वारा भी एक मैसेज है। हालेलुया। परंतु आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। हालेलुया। गलातियों की 5 अध्याय उसका
एक बात से देखेंगे और इसमें लिखा है स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। हालेलुया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें सुरक्षित किया है। हालेलुया। यानी कि हमें स्वतंत्रता को हम कैसे सुरक्षित रखें? यीशु मसीह ने क्रूस के बहाए हुए लहू के द्वारा हमें क्या किया? स्वतंत्र किया है। हालेलुया। हम स्वतंत्र हैं। जितने मसीह यीशु में विश्वास करने वाले अपने पापों से पछताव किए हुए लोग को स्वतंत्र हैं। अब आप स्वतंत्र हो तो अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है। पर हम अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा ही हम अपनी स्वतंत्रता को हम सुरक्षित रख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं कि हम मसीह में विश्वास कर रहे हैं और हम बोलते हैं हम वचन को तो जानते हैं, हम विश्वास तो करते हैं मसीह में, परंतु हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर को क्या करें? हम ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। हालेलुया। अगर हम स्वतंत्र, हम यीशु को जानते हैं, हालेलुया, हम विश्वास करते हैं और हम उसकी महिमा नहीं करते, उसकी आराधना नहीं करते, उसके वचन पर नहीं चलते, हम अपने आप को क्या करें? बंधुआई में डाल रहे हैं। हम अपनी स्वतंत्रता को ख़राब कर रहे हैं। हम अपनी आशीषों को ख़राब करें, अपनी आज़ादी को हम ख़राब करें। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता अपनी मसीह में स्वतंत्रता के लिए हम स्वतंत्र किए गए हैं। हम बंधुआई में रहने के लिए नहीं, बीमारियों में रहने के लिए नहीं, हम स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किए गए हैं। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह में हम स्वतंत्र हैं। मतलब स्वतंत्र हैं तो हमें कोई बंधन नहीं है। हालेलुया। हमें कोई बंधन नहीं है। हालेलुया। हमें कोई पाप नहीं है और हम आगे को कोई पाप, कोई दोष, कोई गुनाह, कोई गलत काम ना करें। यदि हम ऐसे वैसे कोई काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी स्वतंत्रता को हम खराब करते हैं, हम बिगाड़ते हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी स्वतंत्रता को खराब नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने क्रूस से बहाए हुए लहू के द्वारा हमें आज़ाद किया, हमें स्वतंत्र किया है। इसलिए हमें उसी में बने रहना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता आता इसी में स्थिर रहो और दस्तवा के जुए में ना जूतो। हालेलुया। प्रभु कहता है जब हम मसीह यीशु में स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं तो क्या करना है? उसी स्वतंत्रता में हमें क्या करना? स्थिर रहना है, बने रहना है। हमें पवित्रता में बने रहना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना, विश्वास में बने रहना है और हमें दृढ़ और खड़े और अड़े रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में, वो कहता है प्राण देने तक विश्वास से बने रहो। प्रकाशित वाक्य 2 का 10 पद में वो कहता है प्राण देने तक विश्वास से बने रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु कहते हैं तो हमें विश्वास में बने रहना है। दुख सुख को तो आती जाती हैं, जीवन में दुख सुख आती जाती हैं और ये दुख हमें हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण ठहरती है। कभी कभी जीवन में ऐसे भी आती है कि कोई दुख परेशानी आती है तो लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परंतु मसीह के प्रेम से क्या कोई आपको अलग कर सकता है? हाँ, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 35 आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मसीह के प्रेम से तुम्हें कोई कौन अलग कर सकता है? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इसलिए आपके जीवन में अगर परेशानी आती है, दुख आती है, तब भी आपको स्वतंत्रता में बने रहना है, अपनी पवित्रता में, अपने विश्वास में, अपने मार्ग में परमेश्वर के वचन पर बने रहना है। हमें उसे भटक नहीं जाना है। हालेलुया। कई बार ऐसे समय आती है कि कभी हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें आती हैं तो हमें लगता है कि चलो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। जितनी हम प्रार्थना करते उतना हमारे जीवन में दुख आती है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन नहीं, हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि परमेश्वर ने एक बार मैंने ऐसे विचार किया था जीवन में कि मैं जितनी बार जितनी प्रार्थना करती हूँ उतनी मैं परेशान होती हूँ तो मैं प्रार्थना करना छोड़ दूँगा। ये मेरे मन में चल रही थी और प्रभु ने यशायाह 48:10 के अनुसार मुझसे बात किया। उसमें परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि मैंने चांदी की नहीं तो तुम्हें नहीं, परंतु मैंने तुम्हें दुख के भट्ठी में से तुझे तैयार किया है। प्रभु ने मुझसे बात की उस दिन और आज का दिन। मैं कभी भी ऐसे विचार नहीं करती कि आज प्रार्थना नहीं करूँगी। अगर
कभी कभी जीवन में दुख सुख तो आती जाती है, मेरे जीवन में भी आती जाती हैं दुख, कभी कोई परेशानी आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते, तब भी मैं नहीं सोचती कि मैं प्रार्थना नहीं करूँगी। मैं कुछ भी हो जाए मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ती, प्रार्थना करती हूँ। और बहुत साल गुजर गए, अब मैं प्रार्थना करती हूँ। 2001 से मैं प्रार्थना शुरू करी हूँ, और अब तो 2024 भी हो गया है ना। मैं इतने सालों तक प्रार्थना में बनी हुई हूँ, हालेलुया, इतने सालों तक, हालेलुया, प्रार्थना से नहीं हटती हूँ। और इसलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है, मसीह में स्वतंत्रता के लिए, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए आपको स्वतंत्र किया है, तो आप स्वतंत्र रहिए, आज़ाद रहिए और स्थिर रहिए, और उसी में आप बढ़ते रहिए, और आप कोई बंधुआई में ना जाइए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन सफोपदेशक कहती है, जो अपना बड़ा तोड़ेगा वह उसको सांप डसेगा। इसलिए आप अपनी बड़ा मत तोड़िए, अपनी स्वतंत्रता खराब मत कीजिए, अपनी आशीषों को खराब मत कीजिए, आप विश्वास में बने रहिए। हालेलुया। क्या आपने आज तक मसीह के कारण आपने लहू बहाया है? नहीं। तो फिर छोटी मोटी दुख तो आती हैं, हालेलुया। इसलिए आप दृढ़ खड़े अड़े रहिए प्रभु में, दृढ़ता के साथ प्राण देने तक विश्वासी बने रहे। और हालेलुया, इसलिए यहाँ आपको क्या करना है? विश्वास में स्थिर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, उसने कीमत चुकाई है, उसने दाम चुका दिए हैं आपकी स्वतंत्रता के लिए, उसने भारी कीमती चुका दी है, उसने अपने शरीर का एक एक कतरा आपके लिए बहा दिया, उसने अपने लिए भी ना रख छोड़ा, वरन आपके लिए उसने अपना पवित्र रक्त को बहा दिया, और आपको उसने खरीद लिया है, और आप उसके हैं, आप अपने नहीं रहे, आप मसीह के हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको संसार में से खरीद लिया है, आपको चुन लिया है अपने राज के लिए। इसलिए आप कोई बंधुआई में संसार में ना जाओ। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु अब्बा, हालेलुया, हालेलुया। करोड़ों करोड़ों धन्यवाद हो, महिमा स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हर एक सुनने वालों के ऊपर प्रभु परमेश्वर, जो कोई इस वचन को सुनेगा उन सबों के ऊपर प्रभु आपकी दया, आपकी दृष्टि हो जाए, और वे स्वतंत्रता को अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने देह आत्मा प्राण में प्राप्त करने पाए, क्योंकि आपने इनकी स्वतंत्रता के लिए प्रभु कीमत चुका दी है प्रभु। और इनको बंधनों में रहने के लिए, दुख तकलीफ बेड़ियों में रहने के लिए प्रभु आपने अपने रक्त नहीं बहाया, आपने इनको स्वतंत्र करने के लिए, इनको आजाद करने के लिए तूने क्रूस पर अपने पवित्र रक्त को बहा दिया प्रभु परमेश्वर अब्बा। आपने अपने लिए भी ना रख छोड़ा, वरन आपने अपने हर एक कतरा तूने प्रभु बहा दिया प्रभु इनके लिए। स्वर्गीय पिता, इसलिए आपके क्रूस से बहाए हुए लहू के द्वारा पूरी तरह आजाद हो, स्वतंत्र हो जाए मेरे जिंदा खुदा। मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, मेरे जिंदा खुदा, मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे प्रभु, तो महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अब्बा। हे खुदावन खुदा प्रभु, आपके क्रूस से बहाए हुए लहू के द्वारा प्रभु खुदावन हर एक आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। ओ खुदावन प्रभु परमेश्वर अब्बा, हालेलुया प्रभु परमेश्वर। इतना ही नहीं प्रभु परमेश्वर अब्बा, आपने अपना प्राण दे दिया प्रभु परमेश्वर अब्बा, खुदावन प्रभु परमेश्वर अब्बा। हे पिता, वध होने वाले भेड़ों की नहीं आप गिने गए हो प्रभु परमेश्वर अब्बा। हमारी शांति के खातिर प्रभु आपको हे पिता परमेश्वर ताड़ना दी गई है प्रभु परमेश्वर अब्बा। खुदावन अब धानी होकर हमारे लिए कंगाल बन गए प्रभु परमेश्वर अब्बा। खुदावन जो प्रार्थना सुनने वालों के लिए भी प्रभु परमेश्वर अब्बा अब धानी होकर कंगाल बन गए हो प्रभु परमेश्वर। नंगा कंगाल कर दिया गया प्रभु परमेश्वर अब्बा, ताकि आपके कंगाल हो जाने से प्रभु हर एक विश्वासी धानी हो जाए प्रभु परमेश्वर, हर एक बातों में धानी हो जाए प्रभु। इसलिए प्रभु आप कंगाल बन गए, आपको ताड़ना इसलिए दी गई है कि आपके ताड़ना से हर एक को शांति मिले, इसलिए आपको ताड़ना दी गई है मेरे जिंदा खुदा प्रभु परमेश्वर अब्बा। इसलिए हर एक वचन को सुनने वाला, गीतों को सुनने वालों के ऊपर प्रभु परमेश्वर अब्बा खुदावन खुदा प्रभु आपकी दया हो जाए, आपके अनुग्रह की दृष्टि हो जाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर अब्बा, आप अपने स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है, अपने धन्य सिंहासन पर विराजमान है, अगम ज्योति में निवास करने वाले प्रभु परमेश्वर, परम धन्य एकमात्र अधिपति, राजा प्रभु का प्रभु
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य और धन्य सिंहासन पर विराजने वाला अल्फा ओमेगा आदि और अंत, आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद स्तुति महिमा हो। हालेलुया राजा का राजा, हालेलुया प्रभु का प्रभु सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, हालेलुया हालेलुया। यदि कोई बीमार है प्रभु, कोई तकलीफ में है प्रभु, कोई बेड़ियों में है प्रभु, कोई शैतान के सताए हुए हैं प्रभु परमेश्वर अबा, एक खुदावन उन हर एक के ऊपर प्रभु तो अपनी अनुग्रह की दृष्टि लगा दीजिए प्रभु। यदि शैतान दुष्ट ने किसी के जीवन में प्रभु परमेश्वर बंधनों को रखा, उनके आशीषों को खराब किया प्रभु, तो खुदावन खुदा प्रभु आप आशीषों का सोता है प्रभु परमेश्वर अबा। खुदावन प्रभु इनकी बंधने तोड़ दो, उनके ऊपर आप परम्पर आशीषों की बरसात कर दो मेरे जिंदा खुदा। मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उनके लिए आशीषों की घोषणा करती हूँ। हर एक सुनने वाले आशीषित हो जा, ब्लेस्ड नेम ऑफ द जीसस। हर एक सुनने वाले आपके यीशु नाम से हे पिता आपके क्रूस से बहाए हुए लहू के द्वारा प्रभु परमेश्वर अबा, यदि कोई हे पिता पाप में दोष गुनाह में पड़े हुए हैं प्रभु परमेश्वर अबा खुदावन, तो उन्हें भी पवित्र और शुद्ध कीजिए प्रभु, और पवित्र जीवन जीने में उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु, और अपने पवित्रता को वे सुरक्षित रखने पाए प्रभु परमेश्वर अबा, यानी कि आपके वचन के अनुसार चलने पाए मेरे जिंदा खुदा मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर यीशु हालेलुया। यदि कोई शैतान के सताए हुए हैं प्रभु परमेश्वर अबा, तो आपके मुख से तेज दो धरी तलवार निकलती है, उसी तेज दो धरी तलवार से इनकी बंधने तोड़ दे, इन्हें आजाद कर दे, इन्हें स्वतंत्र कर दे मेरे जिंदा खुदा मेरे प्रभु परमेश्वर अबा। हे खुदावन हर एक सुनने वालों को आशीष दीजिए प्रभु परमेश्वर अबा, मेरे जिंदा खुदा मेरे प्रभु परमेश्वर अबा। मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जिंदा खुदा मेरे अब्बा मेरे पिता मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर मेरे सब कुछ मेरा उद्धार करता। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, तू तो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, एक खुदावन प्रभु परमेश्वर और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। स्वर्गीय पिता कान धर कर मेरी पुकार मेरी प्रार्थना मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लीजिए प्रभु, और जो कुछ मैं प्रार्थना में मांग रही हूँ सब कुछ हाँ और अमीन के साथ प्रभु पूरा कीजिए मेरे जिंदा खुदा। इस घड़ी अपने स्वर के झरियों को खोल दे प्रभु, और अपने आशीषों को प्रभु परमेश्वर बहाने दीजिए सुनने वालों के हे पिता परमेश्वर अब्बा ऊपर प्रभु अपनी आशीष बहाने दे हे प्रभु। आप अति आनंद का कुंड है प्रभु परमेश्वर अब्बा, यदि कोई दुख में है, कोई है पिता परेशानियों में है, बेड़ियों में है प्रभु परमेश्वर, खेदित है प्रभु परमेश्वर अब्बा, तो अपने कुंड में से उनके जीवन में प्रभु अपनी आनंद को बहाने दीजिए प्रभु। एक खुदावन ही सर्वशक्तिमान पिता आप आशीषों का चाहता है, अपने आशीषों को बहाने दीजिए प्रभु परमेश्वर अब्बा। तू दया का सागर है मेरे जिंदा खुदा, अपने सागर में से अपनी दया उंडेल दीजिए प्रभु। तू दया का धानी है प्रभु परमेश्वर अब्बा, वो खुदावन अपने पिता परमेश्वर भंडार में से अपने दया अपने दान संपत्ति सब कुछ इनके ऊपर बरसा दीजिए मेरे जिंदा खुदा। ए महान परमेश्वर दयालु परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला प्रकर्मी प्रातपी परमेश्वर राजा का राजा प्रभु का प्रभु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आकाश को पृथ्वी को भूमंडल कायनात को बनाने वाला सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा महान परमेश्वर पिता। मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ। हर एक सुनने वालों को प्रभु आशीष दीजिए प्रभु, उनके बंधने तोड़ दीजिए, उन्हें आजाद कर दीजिए, उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए मेरे जिंदा खुदा मेरे प्रभु परमेश्वर अब्बा। हे महान खुदावन सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। यदि कोई इस वीडियो को पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहा है प्रभु यीशु के नाम से, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। महान खुदावन परमेश्वर आपको आशीष देगा। और मैं इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।